हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ सीटेट 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है पेपर वन का दिसंबर में जो हुआ था उसका सेट ए, इसका मैथ्स पार्ट। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन। 3 ब्रांड्स ऑफ पेन ए, बी एंड सी आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 10, 12 एंड 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of pens in each brand। जी हाँ दोस्तों, ये अलग अलग पैकेट्स हैं, ए बी सी 3 नाम है उसका। उसमें फर्स्ट ए में 10 पेन्स हैं, फिर 12, फिर 24। और वो शॉपकीपर चाह रहा है कि जो नंबर ऑफ पेन्स वो ख़रीदे वो सब बराबर हो। तो उसके बाद लिखा है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट ऑफ ईच ब्रांड ही शुड बाई। तो ये सिंपल सी बात है, ये दोस्तों LCM का क्वेश्चन है ये। तो इन तीनों नंबर का आप अगर LCM फाइंड आउट करते हैं तो मिल जाएगा आपको कि क्या है उसकी वैल्यू। तो चलें चेक करते हैं यहाँ पे 10, 12, 24। तो इसका LCM निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 5 टाइम्स में कटेगा, फिर 6, फिर 12। डायरेक्ट यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देते हैं, 5, फिर 1 एंड 2। अब हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10 और 10 चौका 60, 60 दूनी 120, 120 आ गया LCM। अब क्या करना है आपको, इस 120 से 10, इस 120 को 10 से डिवाइड करना है आपको, ताकि पता चले कि ए कितने पैकेट्स वो ख़रीदेगा। तो जब आप 10 से 120 को डिवाइड करोगे तो ए बराबर आ जाएगा 12। ठीक, फिर उसके बाद इसी 120 को 12 से आप डिवाइड करोगे तो ये b इज इक्वल टू हो जाएगा 10। एंड द लास्ट वन, जब आप 120 को 24 से डिवाइड करोगे तो ये 5 मरतबा में कट जाएगा। यानी a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 10 एंड c की वैल्यू 5। तो ये कहाँ पे आया, ये नंबर 4 देखें आप, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 10 एंड c की वैल्यू 5। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका साइड 4 सेंटीमीटर है। इट इज़ कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स। और ये 4 बराबर स्क्वायर्स में डिवाइड हो रहा है। बट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। तो देखें एक स्क्वायर अगर है और इसका एक साइड 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये स्क्वायर है तो चारों साइड्स इसके बराबर होंगे। और इसको कह रहा है कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो इसका स्मॉल जो ये वाला स्क्वायर है इसका एरिया आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की साइड 4 सेंटीमीटर है, तो इसको हाफ करके हैं तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये एक छोटा सा स्क्वायर बना हमारे पास। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो यानी 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है ऐसे क्वेश्चन। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। क्या ये बात सही है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। देखिए प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, देन 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट जो प्राइम नंबर है ये तो ऑड नंबर नहीं है, बाकी सारे नंबर्स ऑड नंबर होता है। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत है, चूँकि 2 इज़ इवन नंबर और यही एक सिर्फ और सिर्फ 2 इज़ द ओनली इवन नंबर इन प्राइम नंबर। तो इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। इनके अलावा बाकी सारे फिर ऑड होंगे। क्वेश्चन नंबर 34। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 1 से लेकर के 10 तक सारे नंबर से डिविजिबल है। देखिए दोस्तों डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो के साथ, जिसमें सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट का एक प्लेलिस्ट है, वो आपको मिल जाएगा 2 से लेकर के 12 तक। तो दुनिया का हर नंबर 1 से डिविजिबल है,
तो वो तो बिल्कुल सारे नंबर्स कट जाएगा। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए लास्ट डिजिट 02468 होना चाहिए। तो देखें इन सब में है, तो इसका मतलब है कि 2 से भी सारे नंबर कट जाएगा। चलिए अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करा कि सारे नंबर्स को ऐड करें और फिर उसको 3 से डिवाइड करें। तो फर्स्ट नंबर 10 है, ये तो 3 से नहीं कटेगा। 3 3 से 9, एक रिमाइंडर बच रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। बाकी अब जब यहाँ कह रहा है कि सारे 1 से 10 तक 1 to 10 के सारे नंबर से डिविजिबल हो, तो एक फेल्ड हो गया, इसका मतलब वो जवाब सही नहीं है इसका। चलते नेक्स्ट 4। अब इसमें हम कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे, अगला वाले पे चलते हैं अब हम। क्या 3 से ये 100 कटेगा? ये भी नहीं कटेगा, चूँकि 99 हो रहा है। 3 × 33, तो ये भी कैंसिल हो गया। चले अब 3 से क्या ये वाला नंबर कटेगा? 6 4 10, ये भी नहीं कट रहा है, क्योंकि इन दोनों का सम 10 हो रहा है, और 10 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो फिर से 3 मरतबा में कटेगा और एक रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट हम ये वाले नंबर को टेस्ट कर सकते हैं। 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 3 से कट जाएगा बिल्कुल, तो ये 3 से डिविजिबल है। चलें 4 का टेस्ट कर लेते हैं इसी में। 4 का टेस्ट ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स कि पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 20 है, तो लास्ट 2 डिजिट 20 है, तो 4 से तो कट जाएगा 5 मरतबा में, तो इसका मतलब 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इस नंबर पे सक्सेस है। देन 5 का टेस्ट कर लेंगे हम। अच्छा एक चीज़ और है कि जब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये सारे में फेल्ड हो गया, तो अब मुझे लग रहा है कि यही आंसर होगा। बहरहाल मैं कंटिन्यू कर देता हूँ उसको। तो 5 का टेस्ट ये होता है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 5 से भी कट रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 0 है। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि 2 और 3, अगर कोई नंबर इन दोनों नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी कट जाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि लास्ट डिजिट को डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर अगर जो रिजल्ट आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगा। फिर 8 का लास्ट के 3 डिजिट आप टेस्ट कर लेंगे। फिर 9 का भी सेम 3 की तरह है कि सारे डिजिट्स का सम कर लेंगे, अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो इट मीन्स कि पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगा। और 10 लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है कि ये 10 से डिविजिबल है ये वाला नंबर, और 1 to 10 ये सारे नंबर से डिविजिबल है, तो अब फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35 में लिखा है कि आयशा हैज़ ओनली ₹5 and ₹10 कॉइन विथ हर। यानी आयशा के पास दो तरह की कॉइन है, एक ₹5 वाले और एक ₹10 वाले कॉइन। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स शी हैज़ 25, यानी टोटल ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स बता रहे, यानी दोनों मिला करके जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 25 है। उसके बाद है एंड द अमाउंट मनी विथ हर इज़ 160, यानी टोटल उसकी जो वैल्यू है वो अमाउंट है 160। देन द नंबर ऑफ ₹5 and ₹10 कॉइन विथ हर आर। आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 10 के कितने कॉइन्स हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ गिवन है कि नंबर ऑफ टोटल कॉइन 25 है, ये दोनों मिला करके होगा 5 and 10, और उनकी वैल्यू जो है वो रुपीज़ है 160। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 10 के कॉइन कितने हैं। तो हमें मानना पड़ेगा ये दोनों में से एक को एज्यूम करना है कि हम मान लेते हैं कि लेट कि 5 कॉइन जो है वो है x रुपीज़, x है नंबर ऑफ कॉइन, रुपीज़ की तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो 10 कॉइन कितना हो जाएगा? 10 कॉइन हो जाएगा। देखिए टोटल 25 है, तो हम क्या करेंगे 25 माइनस x कर देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ₹5 वाले कॉइन हमें पता चल गया है कि x है, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो 5 × x प्लस और ₹10 वाले इतने कॉइन है, तो 10 × 25 माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 160। ठीक है, थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ इसको। तो चूंकि x कॉइन है टोटल ₹5 वाला है, तो हम 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दे, और 10 कॉइन कितना है 25 माइनस x, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी जो वैल्यू होगी वह 160 के बराबर होगी। तो 5 × x दैट इज़ 5x हो गया, और 10 × 25 प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यानी 250 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 160, राइट।
तो अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ 5x पॉजिटिव है, यहाँ -10x है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा 5x, और 250 का हम ट्रांसपोज करेंगे उधर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, जब 250 को हम, चलो लिख देता हूँ 160 माइनस 250, इधर करते हैं कैलकुलेशन लेफ्ट साइड, तो -5x इज इक्वल टू 160 माइनस 250, तो नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, -90 हो जाएगा, -90, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 को अगर हम ट्रांसपोज करें तो डिवाइड बाय 5 होगा, तो हम डायरेक्ट काट देते हैं 5 से, तो यहाँ एक मरतबा में कटेगा, बचा कितना 4 40, तो ये 8 मरतबा में कट जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। अब हमें क्या मालूम करना है, ये x वाला था 5 रुपीज़ वाले कॉइन, और यहाँ पे है 10 रुपीज़ वाले कॉइन, यानी 25 माइनस एक्स, तो 25 में से अगर x यानी 18 को घटा देंगे आप, तो कितना बचेगा, टेंस कॉइन कितना हो जाएगा, देखें आप, तो यहाँ 7 हो गया, सिंपल सी बात है। तो x की वैल्यू 18, और यानी x हमारे पास था फिफ्थ कॉइन, वो 18 आ गया, और टेंस कॉइन 7, तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही बनाया या गलत बनाया, तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू चेक कर लें आप। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो 18 5 रुपये वाला कॉइन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 90, और 7 कॉइन है हमारे पास 10 वाला, तो इंटू 10 कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 70, इन दोनों को ऐड कर लें आप, तो कितना आ रहा है 160 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 36 क्वेश्चन, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट साइन है इसमें, इसका मतलब है कि ये बोर्ड मास के क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पे, नहीं ऑफ है, तो पहले डिवीज़न का काम करेंगे हम। तो यहाँ पे अगर हम इसको इधर लिखें, तो यहाँ है डिवाइड का एक साइन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 17.5 इंटू 3, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर लास्ट में -3 इंटू 12.5। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई वाला काम है, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है और एक यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हम इक्वल का निशान देते हैं यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को, 3 इंटू 5 दैट इज़ 15, कैरी 1 हो गया यहाँ पे, तो और यहाँ 7 21 और 22 का 2 हासिल 2 हो गया, और 3 इंटू 1 3, 3 + 2 5, यहाँ गया 5, और एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे। ओके, माइनस का निशान है, 3 लगा दिया हमने, फिर माइनस है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है 3 से, चलो फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो 5 के 15 का 5 हासिल 1, और यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लगा ही देते हैं शुरू में ही, फिर उसके बाद यहाँ आ गया 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 1 3। ओके फाइन, चलो तो आगे क्या है, 52.5 माइनस, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, तो 37.5 -3, यानी दोनों निगेटिव में थे, उसका मतलब ये हो जाएगा 40.5। अब 52.5 माइनस 40.5, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 ओनली, तो 12 कहाँ ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, तो उसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन 37 देख रहे हैं, 1/6 ऑफ ट्रीज इन अ गार्डन आर नीम ट्रीज, यानी एक गार्डन अगर है हमारे पास, ये सपोज इन गार्डन है, तो इनका 1/6 यानी टोटल जितना भी होगा उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो नीम का पेड़ है। उसके बाद लिखा हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका, तो ऐसा करते हैं हम शॉर्ट में लिखते हैं, नीम को एन से डिफाइन कर देते हैं, तो एन अगर हम टोटल को मान लेते हैं एक्स है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज एक्स है, तो नीम कितना हो जाएगा, x/6 हो जाएगा। हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका, तो हमने टोटल को x माना था और अशोका को a मान लेते हैं, तो x/2 हो जाएगा अशोका। एंड द रिमेनिंग आर यूक्लिप्स बाकी जो बचे हैं, तो E = रिमेनिंग है,
तो रिमेनिंग यहाँ पता कैसे चलेगा दोस्तों, तो टोटल हमारा x था, x में से हम इन दोनों को ऐड करके घटा देंगे तो पता चल जाएगा हमारा रिमेनिंग कितना है। आगे और देखते हैं क्या है, फिलहाल हम इसको r लिख देते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ नीम ट्रीज आर 5, यस नीम ट्रीज यहाँ लिख दिया है 5। तो अब देखें यहाँ पे नीम कितना था हमारे पास, टोटल का डिवाइड बाय 6। तो हम ये कह सकते हैं कि x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 कर सकते हैं। चूँकि टोटल नीम कितना है, टोटल x का नीम कितना है 6 है सर, तो ये 5 के बराबर है। तो जस्ट हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5। तो इस 5 का ट्रांसपोज करेंगे हम, x इज इक्वल टू 5 इंटू 6 दैट इज 30। तो इसका मतलब हमने x क्या माना था, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज माना था और वो आ गया 30। तो टोटल 30 है, तो अशोका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब रिमेनिंग कितना बचा दोस्तों, टोटल x था, x में से 5 नीम आ गया, 15 अशोका आ गया, तो टोटल मिला के 20 हो गया इन दोनों को मिला करके, और टोटल 30 में से 20 को घटा देंगे, 10 आ गया रिमेनिंग। अब आगे क्या पूछा, हाउ मेनी इक्लिप्स ट्रीज आर देयर इन द गार्डन, हाउ मेनी ट्रीज, तो इक्लिप्स तो रिमेनिंग था 10, तो ये सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 38। अ ट्रेन लीव्स दिल्ली ऑन 29 अगस्त 2019 एट 16 यानी 16:30 आवर्स में, एंड रीच इट्स डेस्टिनेशन ऑन 31 अगस्त एट 8:45। यानी एक ट्रेन दिल्ली से चली है वो 29 अगस्त को और उसका टाइमिंग है 16:30 पे। इसका मतलब हो गया कि 4:30 बजे वो ट्रेन चली दिल्ली से और डेस्टिनेशन को पहुंच गई है वो ट्रेन 31 अगस्त 8:45। तो देखा फ्रेंड्स, 4:30 से 12 बजे तक हम काउंट करेंगे तो आधा घंटा इधर हो गया, 5 बज गया, यानी 7:30 यानी 7 घंटे 30 मिनट्स। चूँकि हम 30 मिनट्स और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 7 5 12, ठीक, ये हो गया। अब ये बच गया टाइम हमारा 30 अगस्त। अब 30 अगस्त को पूरी तरह से चली है ट्रेन, तो इसका मतलब 24 आवर्स और चली है ट्रेन। उसके बाद 31 अगस्त को 8:45 पे ये पहुंच चुकी है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ 8 आवर्स 45 मिनट्स। अब इनको हम ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5, 4 + 3 7 और ये हो गया 4 12 12 और 7 19 का 9 से 1 और 2 3 यानी 39 74 75। अब आप देखिए यहाँ 75 क्या है, ये मिनट्स है, इसको हमें आवर में कन्वर्ट करना है। तो 60 मिनट्स में 1 आवर होता है, तो हम एक इधर कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 40 और लास्ट में कितना बचा, ये 15 बचा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये 4th ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 39 क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ चलेंगे। तो यहाँ अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट यूनिट्स में दिया हुआ है। जैसे ये फर्स्ट मिलीमीटर में है, यहाँ फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि सबको हम पहले सेम यूनिट पे कन्वर्ट कर दें, या तो आप हायर में कर दें या लोअर में कर दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ, इसको मिलीमीटर में सारे को कन्वर्ट कर दें। तो ये तो ऑलरेडी है ही पहला वाला मिलीमीटर, दूसरा हम देखते हैं इसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो ये तो ऑलरेडी मिलीमीटर में है ही लास्ट वाला, हमें इसको सिर्फ चेंज करना है। तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलरेडी मिलीमीटर में चला जाएगा ये। तो 800 × 10 ये कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, और प्लस 8 मिलीमीटर है ये, तो ये हो जाएगा 8008 यानी इतना मिलीमीटर। ये दूसरा वाला हो गया। तीसरा है 80 डेसीमीटर और यहाँ 8 सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम इस साइड लिख देता हूँ, यानी 80 इंटू हो जाएगा 100 और ओके। तो लास्ट में यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 8 × 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80। तो यहाँ के क्या होगा 8000 + 80, तो ये कितना हो जाएगा 8080, ये भी मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। लास्ट है हमारे पास 8 मीटर, और 8 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8000
मिलीमीटर। अब चेक करना है कि कौन ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा तो ये है 8500 यानी 85,000 मिलीमीटर हाईएस्ट वो है। उसके बाद दूसरा आप देखें यहाँ पे है दूसरा 8080, ये कम है और ये सबसे कम है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये तो आंसर नहीं, ये वाला पहला है। उसके बाद फिर आप देखेंगे दूसरा जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये वाली 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर सेकंड नंबर पे। तो कहाँ पे आ रहा है, ये पहला वाला है, दूसरा ये है। फिर तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ये वाली नंबर है और ये वाला किसका है 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, ये है तीसरा, और फिर लास्ट में 8 मीटर। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 40, 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। यानी एक वायर है 180 सेंटीमीटर का, उससे रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल कुछ इस तरह का होता है। इफ़ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, विड्थ यानी ब्रेथ चौड़ाई इसकी 30 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ, एल की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो ये क्या है 180 सेंटीमीटर पूरी लंबाई, इसका मतलब पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर की वैल्यू आपको दी हुई है 180 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस पी इज इक्वल टू हो गया 180, 2 मल्टीप्लाई में पर आएगा तो डिवाइड होगा, तो यानी एल प्लस पी इज इक्वल टू, ये 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा हमारे पास, और ब्रेथ की वैल्यू दिए हुए हैं 30 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू 90 माइनस 30, तो एल इज इक्वल टू हो गया 60 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ 41 से आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। तो अब आगे देखते हैं कहाँ पे आता है मैथ्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 56, ये काफ़ी लार्ज क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको थोड़ा जूम आउट कर दिया ताकि फुल स्क्रीन पे आ जाए क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास, द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल इन अ सुपर मार्केट इज़ गिवन एज फॉलोज। ये पूरी एक टेबल गिवन है सारे वेजिटेबल की। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। संजय बाय हाफ के जी ऑफ टमाटो, टमाटो का रेट है 1 kg का 40 रुपीज़, तो हाफ के जी का कितना हो गया 20 रुपीज़, तो हम यहाँ लिख देंगे 20। उसके बाद फिर 1 kg ऑफ पोटैटो, पोटैटो देखिए 2 kg 25 रुपीज़ है, तो इसका मतलब 1 kg का कितना हो जाएगा 12.5, तो यहाँ लिख देंगे हम 12.50, यहाँ पे 00। इसके बाद हाफ के जी कैरेट गाजर, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ और 250 ग्राम्स, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा 40.00। 250 ग्राम चिलीज़, चिली का यहाँ 100 ग्राम का 10 रुपीज़ है, तो 250 जस्ट इसका 2.5 गुना, तो इसका मतलब हो गया ये 25 रुपीज़ हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 6 लेमन्स, और यहाँ पे देखें 4 पीस लेमन का 10 रुपीज़ है, तो 6 का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये आ गया 15.00। उसके बाद लिखा है कि ही गिव्स अ नोट ऑफ 200 टू द बिल क्लर्क एट द काउंटर, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक, यानी कितना उसको वापस मिलेगा। तो इन सब ऐड कर देते हैं पहले। तो यहाँ तो सब ज़ीरो है, यहाँ पे सिर्फ 50 है, तो ये हो जाएगा 50 पैसे। 5 + 10 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 4 4 8 8 10 और 11, यानी 112 रुपये 50 पैसे टोटल अमाउंट हुआ। लेकिन ये कह रहा है कि 200 रुपये का नोट दिया है तो कितने रिटर्न करेगा वो। तो देखें दोस्तों, ये 100 टोटल माइनस हो गया, तो 87.5 होता है आई थिंक, यस 87.5 है ऑप्शन, तो ये वाला सही है। अब 87.5 और इसको जोड़ के देख लें, 200 आ जाना चाहिए, और यहाँ तो 00 हो जाएगा, यहाँ से 1, 7 2 9 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 10 का 0 हासिल 1, 200, यस। तो ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 57, तो ये क्वेश्चन है पजल टाइप का है। आई एम अ 2 डिजिट नंबर, द डिजिट इन टेंस प्लेस
एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेस आर कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर। कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं दोस्तों लगातार प्राइम, यानी जैसे 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, इस तरह से 5 के बाद 7। तो उसके बाद लिखा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो आप ऑप्शन से चेक करें, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर सारे 2 डिजिट हैं, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फिट बैठ रहा है। सेकंड देखें, द डिजिट इन 10th प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेस। यूनिट कहते हैं पहला वाला पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। यूनिट प्लेस आर द कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, दोनों लगातार होनी चाहिए। क्या है 5 7 2 3 3 5 1 3 1 3 तो होता ही नहीं है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद तो ये तीनों उसके अकॉर्डिंग फिट है। उसके बाद द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, यानी दोनों जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 होगा। तो वो मतलब 3 के टेबल में भी आ जाना चाहिए और 4 के टेबल में भी आ जाना चाहिए, और उसका सम ये ध्यान रहे। तो जोड़, यानी ये अगर हम इन दोनों को शुरू में जोड़ें तो 5 + 7 ये आता है 12। 12 ऑफ कोर्स 3 के भी मल्टीपल है, यानी 3 का टेबल पढ़ेंगे तो तब भी 12 आएगा, और 4 का टेबल पढ़ेंगे तब भी 12 आएगा। बाकी देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे अगर आप तो 5 हो रहा है, ये नहीं होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है, तो इसका मतलब 4 के टेबल में है, यानी 4 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल नहीं होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 58। द पार्किंग रेट्स ऑफ कार इन अ रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डिपिक्टेड एज फॉलोज। यानी जो कार पार्क करने का चार्जेस है वो लिख रखा है, अप टू 2 आवर्स, मोर देन 2 आवर एंड अप टू 5 आवर। तो ये पूरा एक टेबल गिवन है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजीव पार्क्स हिज कार एट 7 AM, सुबह 7 बजे, एंड कम्स बैक टू पिक इट अप एट 4:30 PM ऑन द सेम डे, यानी उसी दिन। तो 7 बजे वो कार को पार्क किया और 4:30 को वापस आ गया। तो कितने घंटे हो गए टोटल? 7 5 12, 5 आवर्स तो इधर हो गए और इधर 4.5 घंटे, यानी ये हो गया 9 आवर्स 30 मिनट्स। 9 आवर्स 30 मिनट्स ये टोटल टाइम है। 9.5 घंटे, 9.5 घंटे का देखें कैटेगरी कहाँ है, यहाँ देखिए डी नंबर पे, मोर देन 8 आवर एंड अप टू 12 आवर। तो उसके चार्जेस कितने हैं? 150 रुपीज़। 150 कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट थर्ड प्लेस? थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो नंबर को सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो देखें दोस्तों, ये सारे नंबर्स गिवन है आपको, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लें। तो देखिए एक नंबर है हमारे पास, पहला जैसे है 7.07। तो जो डेसिमल से पहले होता है उसको होल पार्ट बोलते हैं, और डेसिमल के बाद जो होता है वो डेसिमल पार्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। तो कहाँ का होल पार्ट में कम नंबर है? यहाँ भी 7 है, दूसरे में भी 7 है, तीसरे में भी, चौथे में भी, और ये जो पाँचवा है यहाँ पे 0 है। इसका मतलब सबसे स्मॉलर वैल्यू यही है। तो ये हो जाएगा सबसे पहला 0.77, ये फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड ट्राई करते हैं। देखिए उससे पहले सारे में होल पार्ट पे 7 ही था, तो इसका मतलब ये होल पार्ट सब बराबर है। अब हम चलते हैं डेसिमल पार्ट पे। ये पहला नंबर अगर आप देखें तो यहाँ क्या है? 0 है। यहाँ दूसरा देखें तो 7 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है। फिर तीसरा देखें, यहाँ भी 7 है, इसकी भी वैल्यू ज़्यादा है। फिर चौथा देखिए, यहाँ 0 है। तो हमें कम वाली चाहिए, एक फर्स्ट एंड लास्ट में फोर्थ। इन दोनों में देखें, फर्स्ट प्लेस में दोनों 0 है, सेकंड प्लेस में देखते हैं। सेकंड प्लेस में यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये कम है। तो ये आ जाएगा 7.007। ऑफकोर्स इसके बाद थर्ड यही रहेगा 7.07। और चूँकि यहाँ आपसे पूछा कि थर्ड प्लेस, तो थर्ड प्लेस ये वाला मिल गया आपको, आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं। 7.07, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इन अ 5 डिजिट नंबर। तो देखें यहाँ पे सारे 5 डिजिट नंबर हैं। यहाँ पे द डिजिट एट 10th प्लेस इज़ 8। 10th प्लेस पे 8 कहाँ है? तो 10th प्लेस पे 8 देखें कहाँ पे है, एक तो इस वाले पे है और एक इस वाले पे, बाकी तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे रिड्यूस हो गया। 10th प्लेस पे 8 हो गया, 8 हो गया। डिजिट एट यूनिट प्लेस इज़
1/4 ऑफ द डिजिट एट 10th प्लेस, यानी 10th प्लेस का 1/4 होगा वो यूनिट प्लेस पे। तो 8 का 1/4 तो ये कितना होगा, 2 हो रहा है। तो 2 तो दोनों जगह है। आगे और चलते हैं फिर। द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0। 1000 प्लेस पे देखें यहाँ पे 1s 10s 100 1000, 1000 पे तो यहाँ 4 है, नीचे देखें तो यहाँ पे 0 है। इसका मतलब ये फिट बैठ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ये 2 पहले से ही कैंसिल हो चुका था, तो लास्ट में अब यही बचा। आगे और थोड़ा कंटिन्यू करके देख लेते हैं। उसके बाद लिखा है डिजिट, हालांकि आंसर मिल चुका मैं बट फिर भी कंटिन्यू कर लेते हैं। डिजिट एट 100 प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ द यूनिट प्लेस। 100 प्लेस का जो डिजिट है वो ट्वाइस होगा यूनिट प्लेस का। तो देखिए 100 प्लेस पे यहाँ कितना है, 4 है, यूनिट प्लेस पे 2 है, इसका मतलब ये ट्वाइस है उसका। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड द डिजिट एट 10,000 प्लेस इज थ्राइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। और 10,000 का जो है वो थ्राइस होगा यूनिट प्लेस का। तो 10,000 में यहाँ देखिए 6 है और यूनिट प्लेस पे 2 है, तो उसका 3 गुना है। इसका मतलब है कि ये फोर्थ ऑप्शन सही है। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ सेंटर पे जो सर्कल बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो उसको क्लिक करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।